हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आई होप कि आपने लास्ट वाली जो परसेंटेज की क्लासेस है वो देखी होंगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक से बताया था। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है कि किसी संख्या के 5/8 के 1/4 का 2/5 अगर 6 है तो उसी संख्या का 50% क्या होगा? तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको मानना है, जैसे यहाँ लिखा है ना किसी संख्या के, तो मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, संख्या अगर x है तो उस संख्या का कितना, तो 5/8। किसी संख्या का 5/8 जो है वह किसके बराबर होगा, बताइए क्या लिखा है? तो लिखा है उसी संख्या के 1/4 का, यानी कि इस संख्या के कितना, 1/4 का 2/5। फिर से इस संख्या का कितना, यानी 2/5 कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम इक्वल में लिख सकते हैं 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके आगे का हम सॉल्व करें, जैसे हम इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है, मान लीजिए ये 5 से ये 5 चला गया, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है x/16। तो x/16 जो है वो हमारा 6 के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि संख्या का जो 50% क्या होगा, पूछ रहा है। तो संख्या हमारा क्या है, x जो है वो हमारा क्या निकल के आया, x निकालने के लिए आप 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये यहाँ पे डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 96 हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू आया वो हमारा 96 आ गया। तो 96 का बोल रहा है कि 50% कितना होगा, तो 96 का 50% कितना होगा, आप तो इजीली निकाल लेंगे, 48। यानी कि 48 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग बहुत केयरफुली देखेंगे वीडियो को तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की कोई एक व्यक्ति है जो अपने धन का 15% क्या करता है, मकान के किराए पर खर्च करता है, और 25% खाने पर, 20% शिक्षा पर, और 10% क्या करता है, अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। अब यदि उसके पास 240 रुपये बचते हैं तो उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मान लीजिए कि डेटा चेंज हो जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि क्वेश्चन में जितने भी परसेंटेज दे रहे हैं उनको जोड़ के कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर इन सबको हम जोड़ेंगे, जैसे कि 15%, 25% और 20% एंड 10%, इसको अगर हम मतलब ऐड करते हैं तो कितना आता है, ये हमारा आ जा रहा है 70%। ठीक है, जब ये 70% आ रहा है, और टोटल तो हम 100% हमेशा मान के चलते हैं, यानी 30% क्या है, बच गया है। ठीक है, क्योंकि ये तो खर्च हो गया ना, तो 30% बचा हमारा। तो ये जो 30% है वो यहाँ पर लिख भी दिया है कि 240 रुपये के बराबर है। अगर 30% 240 रुपये के बराबर है तो हम इसका 100% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम इसका 100% निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, 100 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे। अगर आप इसको कट कुट करेंगे तो ये हमारा 800 रुपये आएगा। यानी कि 800 रुपये उसके पास टोटल रुपीज़ थे, जिसमें से उसने 70% अपने एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया था, और बाकी के जो बचे थे उसको वो उसका सेविंग था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिखा है 800 रुपये। अब यहाँ बोल रहा है कि उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया, तो यानी कि 800 टोटल उसके पास था, तो 800 का आप अगर 20% निकालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 160 रुपये आएगा। ठीक है, बहुत हौच पौच हो गया है, लेकिन आपके समझने के लिए है। अगर आप ठीक से और बहुत ही फोकस के साथ देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 160 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें गणित की, शेष 5% का जो पुस्तक है वो अंग्रेजी की है,
और बाकी के जो है वो 9000 पुस्तकें अन्य भाषाओं की हैं, तो कुल पुस्तकें कितनी हैं? ये वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था 28 नंबर, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन समटाइम्स एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? कोई भी वन डे का एग्ज़ाम है तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें लिखा है कि 7 सही 1/7 का जो परसेंट है वो इक्वल है 40 के, ठीक है? सॉरी, कितने मतलब किसका 7 सही 1/7% जो होगा वो 40 के बराबर होगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है? तो 40 के बराबर यानी कि हमको जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे फाइंड करना है। तो ये तो आप इजीली बना सकते हैं, या तो ऑप्शन से आप ऑप्शन चूज़ करके बना लीजिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है? तो अगर इसको आप एकदम शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 प्लस 1 50, यानी ये हो जाएगा 50/7। 50/7% लिखा है तो परसेंट को भी चेंज कर लेते हैं 100/1, ठीक है? सॉरी 1/100 होगा, ठीक है? परसेंट है ना, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम ये लिखे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये हमारा 40 के बराबर है और ये हमारा क्या है, किसका क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मार्क है, हमको यहाँ पे लाना है, ठीक है? तो मान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को यहाँ पर जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी जो ऊपर की संख्या थी उसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 560, तो यानी कि 560 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा बताया है पिछले क्लासेस में, तो आप पिछले क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर। देखिए, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है 35 नंबर कि एक विद्यालय में 60% छात्र हैं और यदि कुल छात्राओं की जो संख्या है वो 216 है तो टोटल छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है? तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि छात्र की संख्या जो है वो 60% है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होगा परसेंटेज जो होता है वो 100% में निकलता है। तो अगर छात्रों की संख्या दी हुई है 60%, यानी कि जो बच गया 40% ये क्या होंगे, छात्रा होंगे। यस होंगे ना, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। फिर देखिए 40% का वैल्यू तो यहाँ पे दे ही दिया है कि छात्राओं की संख्या 216 है, ठीक है? तो 40% अगर 216 है तो 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है? तो अब अगर इसका 100% आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 540 आएगा, बिल्कुल आएगा 540, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 100% जो है वो 540 है, तो 60% क्या है, छात्र है, तो यानी कि टोटल बच्चे हैं 540 जिसमें कि 60% बच्चों का वैल्यू निकालना है। तो याद रखिए कि 540 का 60% जो है वो अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 54 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 324, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको ईजिली विजिबल हो रहा होगा, ठीक है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि 385 क्विंटल का कितना परसेंट जो है वो 11 किलोग्राम के बराबर होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें पूछ रहा है कि 385 क्विंटल का, तो 385 क्विंटल क्या है, ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वो हम क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे 385 क्विंटल का 11 किलोग्राम, तो ये मतलब 385 में 11, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया भी था एग्जाम्पल देके कि जब आपको मार्क्स मिलते थे तो 10 में से 9 मिलते थे ना, तो हम हमेशा 10 नीचे लिखते थे टीचर्स और 9 आपका ऊपर रहता था। कभी आपको ऐसे मार्क्स मिले हैं क्या कि 10 में से 9 मिला आपको, कभी नहीं मिला होगा, ठीक है? आपको हमेशा 10 में से 9 मिलता था, ठीक है? तो बिल्कुल वैसा ही है, 385 क्विंटल में से 11 किलोग्राम पूछ रहा है कि कितना परसेंट होगा, तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा कट कुट के, ये हमारा आएगा 2 सही 6/7%, यानी कि
ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 750 रुपए है। यदि उसकी वेतन में 8% की वृद्धि हो तो मासिक आय कितनी हो जाएगी? देखिए, यानी कि अगर उसकी मासिक आय 750 है और वृद्धि कितना करना है 8% का, तो 8% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो 750 का 8% कितना होगा? ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ये टोटल हमारा हो जाएगा 60 रुपए, यानी 60 रुपए की वृद्धि होगी। तो 750 में अगर हम 60 रुपए जोड़ेंगे तो 810 रुपए हो जाएगा, यानी कि 810 रुपए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? देखिए फिर ये क्वेश्चन है कि पूजा पूरे वर्ष में 216 दिन स्कूल गई थी। यदि उसकी उपस्थिति जो है वो 90% रही हो तो उस स्कूल में मतलब वो जो स्कूल है वो कितने दिनों तक वर्ष में खुला रहा था? तो देखिए 90% का तो वैल्यू हमें यहीं ही दे दिया है 216। तो अगर पूरे दिन मतलब पूरे साल भर का निकालना है तो 100% निकालना पड़ेगा। अगर 100% निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर 100% हमको निकालना है तो ये हमारा आ जाएगा 240 दिन। कितना आएगा? 240 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या 400 हो तो कुल छात्र जो परीक्षा में बैठे हैं वो कितने होंगे? तो यहाँ देखिए साफ-साफ, ये मैं तुम्हें हालाँकि इस तरह का पहले ऊपर भी बताया है मैंने, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे तो साफ-साफ लिखा है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 60 है। यानी ज़ाहिर-सी बात है कॉमन सेंस लगाएँगे तो परसेंटेज हमारा निकलता है 100 में, तो 40% तो अपने आप हमारा जो छात्र होंगे वो अनुत्तीर्ण निकल जाएँगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल छात्र जो परीक्षा में बैठे वो कितने होंगे? ठीक है, ये जो 40% यहाँ पे लिखा है इसकी संख्या भी दे दी है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 40 सॉरी 400 है। तो यानी ये जो 40% होगा ये 400 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम 100% के वैल्यू निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आइए निकाल लेते हैं। हंड्रेड परसेंट की वैल्यू हमारी आ गई 1000, यानी कि परीक्षा में कुल छात्र कितने होंगे? 1000 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस आपसे बने भी होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।